एविल नन पार्ट 2। अब तक हमने देखा कि पॉटी बॉय शॉन आराम से चर्च के दरवाजे पर लेटा हुआ है, इस बात से एकदम बेखौफ कि नन ने उसे देख लिया है। नन चर्च के दरवाजे पर आती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा रहता है और वो उसी हथौड़े से शॉन के ऊपर वार करती है। तब तक शॉन की आंख खुल जाती है और वो नन को तेज़ी से एक स्मैक देता है और अंदर भाग जाता है। नन उसका पीछा करते हुए उसके पीछे दौड़ लगा लेती है। अब पॉटी बॉय शॉन ये सोचता है कि आखिर उसे करना क्या है। वो फटाक से एक बिल्डिंग में चढ़ जाता है। नन उसका पीछा करते हुए आती है। वो जैसे ही पहली फ्लोर पे पहुंचता है, वो देखता है कि नन उसके पीछे ही खड़ी है और बिल्डिंग में कोई भी गेट नहीं है। अब वो सेकंड फ्लोर की तरफ भागता है और वहाँ पर उसे एक दरवाज़ा दिखता है। वो फटाक से उस कमरे में घुस जाता है और वहाँ के दरवाजे बंद कर लेता है और सोचता है मैं खिड़कियों के रास्ते फटाक से बाहर निकल जाऊं। वह बाहर पहुंचता है और वहाँ से निकलने ही वाला रहता है कि तभी उसकी नज़र वहाँ पर खड़े एक प्रीस्ट पर पड़ती है। अब वो उस प्रीस्ट के पास जाता है और बोलता है उस नन ने मुझे देख लिया है। प्रीस्ट बोलता है तुम जहाँ भी जाओगे वो तुम्हें सूंघते हुए तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। लो ये धागा पहन लो और ये धागा तुम्हें कुछ घंटों तक इस नन से तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, या तो इस नन को ख़त्म कर दो, नहीं तो नन तुम्हें ख़त्म कर देगी। शॉन बहुत ही डर जाता है और वह उल्टे पैर अपने दोस्तों के यहाँ बाइक को अपने हाथ में लिए निकल जाता है। अब वो जैसे ही शॉन गुल्ली बुल्ली के घर पे पहुँचता है, गुल्ली बुल्ली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लोग बोलते हैं शॉन तुम वापस क्यों आ गए, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और शॉन उन्हें पूरी कहानी बताता है। वो बोलता है कि ठीक है, हम सुबह ही चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, और अगर हमें कुछ नहीं पता चला तो हम फिर हमारे बाबा की मदद लेंगे। तो ये कहानी को अगर आपको वीडियो के पार्ट में देखना है तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब